अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है दोस्तों? आई एम श्योर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको शहीद याह्या सिनवार से मोहब्बत ना हो, मुझ समेत। याह्या सिनवार की लाश का पोस्टमार्टम हुआ है और आपको पता क्या चला है? पोस्टमार्टम इसराइलियों ने किया है। बेसिकली याह्या सिनवार की जो लाश है वो इसराइलियों के पास ही है। उनकी मैयत को उन्होंने ही रखा हुआ है, नहीं दे रहे हैं। वो जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जो चीज़ सामने आई है दोस्तों, उससे मैं बड़ी देर तक जो है वो अपने आंसू रोकता रहा कि यार शहीद ऐसे होते हैं। और अब यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊं, अब अगर मुसलमान मुझे देख रहे होते हैं, मुझे करबला की याद आ गई। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बात, आप रो पड़ेंगे। ये ऐसी बात है। एक तो है मेरे पास ये खबर, दूसरी खबर, बहुत दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों। और ये खबरें जो है वो अगेन अमेरिकन अखबारों ने ब्रेक की है। इसमें से एक तो खबर तो ये है कि ईरान ने इसराइल को एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर अमेरिका ने ईरान की मिन्नतें शुरू कर दी हैं। ये होगी दो खबरें। तीसरी बड़ी खबर जो है, ईरान ने अपने मौजूदा इर्द गिर्द जो अरब स्टेट्स हैं उनको बता दिया कि वो क्या करने जा रहा है, और उनको वॉर्न भी कर दिया कि आपने क्या नहीं करना। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको? सारे कंफ्यूजन में हटा देता हूं नाज़रीन, आपको बताऊंगा। पहले जरा यह सुन लीजिए कि इस वक्त हिजबुल्लाह ने इसराइल के 50,000 फौजियों का कीमा बना दिया। एग्जैक्टली नाज़रीन, हुआ ये कि इसराइल के 50,000 फौजी जो है वो उसने लबनान में भेजे, और उसका मकसद ये था कि जो सदरन पार्ट है, जनूबी हिस्सा है लबनान का, जितना भी, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। नाज़रीन, हुआ ये है कि आप जनूबी हिस्से को तो छोड़ें, कहा यह जा रहा है कि एक छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा भी इस वक्त इसराइली फौजियों के दस्तरस में नहीं है। और 50,000 फौजी जो हैं वो इस वक्त इसराइल के अंदर हिजबुल्लाह के नरगे में है, लबनान के अंदर महसूर हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। इससे पहले मैंने आपको एक अपने पुराने वीलॉग में बताया था कि 10,000 फौजी जो है वो गायब हुआ है, उसका पता नहीं है। ये फिगर 50,000 तक पहुंच गई है। 50,000 इसराइली फौजी लबनान में कहां पर है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि उनमें से अक्सरियत को या मार दिया गया है, जहन्नम हासिल किया गया है, या बहुत से ऐसे हैं जो कि जंगी प्रिजनर या वॉर प्रिजनर्स, यानी उनको कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी फतह है दोस्तों। इसका फ़ायदा क्या होता है? तो अगर तो इनमें से कईयों को गिरफ्तार करके पकड़ लिया गया, जिनकी तादाद हज़ारों में होगी, तो उनके बदले में लबनान और हिजबुल्लाह इसराइल को ब्लैकमेल करके बहुत कुछ निकालवा सकते हैं। आपको याद होगा 2006 की जो जंग है हिजबुल्लाह की, लबनान की और इसराइल की, उसमें इसराइल के 2 फौजी पकड़े थे लबनान ने, जिसकी वजह से इसराइल ने हमला किया था लबनान पर, लेकिन वो 2 फौजी छुड़वा नहीं सका था अपने। और उस बिना पे, उन 2 फौजियों को वापस करने की बिना पे, उसके एक्सचेंज पर लबनान ने बहुत से फायदे हासिल किए थे। अब यहाँ पे हज़ारों फौजी हैं। इसका मतलब है पीछे हज़ारों इसराइली फैमिली से एहतजाज कर रही होंगी कि हमारे लोगों को वापस लेकर आओ। तो ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन खबर है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताता हूँ याह्या सिनवार के साथ क्या हुआ। फिर एक छोटी सी खबर आप ले लें कि ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को एक इलीगल स्टेट, यानी एक गैर कानूनी रियासत डिक्लेयर कर दी है। ये आज की एक बड़ी खबर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं पे आपको नहीं मिल रही होगी। ठीक हो गया जी, याह्या सिनवार पे आते हैं। फिर आपको बताता हूँ ईरान ने अरबों को क्या पैगाम दिया है, ईरान ने इसराइल को क्या पैगाम दिया। ये पैगाम सिर्फ ऐसी गुफ्तगू नहीं है, इस पैगाम पे अमल होने जा रहा है, इसलिए ये हिस्सा आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी सुनना है। दोस्तों, हुआ ये, याह्या सिनवार की लाश का, उनकी मैयत का पोस्टमार्टम किया गया, तो पता ये चला कि याह्या सिनवार ने पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। वो पिछले 3 दिन से भूखे थे। और आपको मैंने कहा था ना कि करबला वालों की याद आ जाएगी। एग्जैक्टली आपको याद होगा 7वीं मुहर्रम को खाना पीना बंद किया गया था अहले करबला का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उनके खानबादों का, उनके असहाब का, और 10वीं मुहर्रम को उनको शहीद किया गया। ठीक 3 दिन भूखा प्यासा रख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उनके ख़ानदान, उनके असहाब को शहीद किया गया। एग्जैक्टली याह्या सिनवार जो है शहीद मुजाहिद, हम कुर्बान ऐसे मुजाहिद थे, वो आदमी जंग लड़ रहा था। 3 दिन वो गज़ा के अंदर मुसलसल जंग लड़ रहा था, और याह्या सिनवार ने कुछ खाया नहीं था। तो उस मर्द मुजाहिद ने, उस शेर के बच्चे ने, वो खुद एक शेर था। और आपने नोट किया होगा, आपको याद होगा वो आखिरी वीडियो जो मैंने अपने वीलॉग में आपको दिखाई थी याह्या सिनवार की शहादत की, वो 3 दिन का भूखा प्यासा शेर
दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर धाड़ रहा था। कहीं से लग रहा था कि उस मुजाहिद को 3 दिन की भूख और प्यास ने सताया हुआ है, कहीं से नहीं लग रहा था। वो बूढ़ा, वो 60-63 साल का बूढ़ा शेर जो है, वो आंखों में आंखें डाल के, आखिरी मौत सामने खड़ी थी। वो वीडियो याद है ना आपको? मौत सामने खड़ी थी याह्या सिनवार की। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, उसकी आंखों में हुर्रियत थी, उसकी आंखों में जज्बा शहादत था। और ये था वो याह्या सिनवार, जो कि मैं उसको अपने माथे का झूमर समझता हूँ, उस मुजाहिद को। नाजरीन, अब आ जाते हैं अगली खबरों के ऊपर। अगली खबर ये है कि ईरान ने अरबों को जो पैगाम भेजा है, और ईरान ने इसराइल को भी एक पैगाम भेजा है। इसराइल को उसने ये कहा है कि मेरा जो अगला हमला है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत घातक होने जा रहा है। मैं ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल करूंगा कि तुम उसका सोच भी नहीं सकते हो, ये कहा है उसने। लेकिन अगर तुम आज गज्जा से निकल जाओ और तुम हिजबुल्लाह पर और लबनान पे बमबारी बंद कर दो, तो ये मसला हल हो सकता है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। और ये बात मैं आपको दोबारा बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है इस खबर को कि इस दफा ईरान जो हमला करने जा रहा है उसमें ऐसे हथियार इस्तेमाल होंगे जो आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। यकीन नहीं आता? अभी जाएं गूगल करके देख लें आप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं अगली खबर के ऊपर। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स के नाम से अखबार कह रहा है कि ईरान हैज इन्फॉर्म्ड रीजनल अरब नेशंस that it intends to carry out a strong and complex attack against Israel involving more powerful warheads and other weapons, WSJ, वॉल स्ट्रीट जर्नल। दोबारा कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां जहां मुझे लोग देख रहे होते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर है, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है। वो ये कह रहा है कि ईरान ने अपनी रीजनल अरब स्टेट्स को ये आगाह कर दिया है कि अब की बार मेरा इसराइल पर जो हमला है वो जानलेवा होगा, घातक होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं ऐसे हथियार इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो आज से पहले नहीं हुए होंगे। वो कौन से हथियार होंगे जो ईरान इस्तेमाल करने जा रहा है? याद रहे दोस्तों, ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद कफील है, बहुत आगे निकल चुका हुआ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े 4 ममालिक में आता है, और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूएसएसआर यानी उसको रशिया ने और चाइना ने स्पॉन्सर किया है। तो उस टेक्नोलॉजी पे ईरान अमल कर रहा है इस वक्त। ईरान की जो एयर पावर है वो बहुत मजबूत हो चुकी हुई है, एयर डिफेंस की पावर जो है बहुत मजबूत नाज़रीन हो चुकी हुई है। इसराइल को ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है एंड द वॉर एंड एक्सेप्ट द सीज फायर एंड वी मे एडजस्ट आवर रिस्पॉन्स टू लेसन द हार्म टू यू। यार कमाल की खबर है। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी हार मान लेते हो, इसराइल को कहा है ईरान के प्रेसिडेंट ने, हमला फिर भी करेंगे लेकिन नुकसान कम करेंगे। यार क्या कमाल की बात करती हैं, हमला फिर भी होगा, नुकसान कम होगा। तो जनाब ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी मजीद खबरें जानना चाहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।